नो फिकर की खबर के बाद खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर की लगी अगले ठिकाने। खाद की समस्या को लेकर पलेरा में अधिकारियों की बैठक ली। रिपोर्टर मोहम्मद ख्वाजा के साथ मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। जिले में खाद की समस्या को लेकर किसान परेशान हैं। खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने नियम अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दरअसल जिले में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। 3 दिन पहले पलेरा में किसानों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। बलदेवगढ़ में किसानों ने खाद की कमी को लेकर विरोध जताया था। किसानों की समस्या को देखते हुए बुधवार को खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और थाना प्रभारी से नियम अनुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक गौर ने कहा कि तहसीलदार को सभी सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी को खाद वितरण केंद्र और सोसाइटियों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। आगामी दिनों में किसानों की खाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। विधायक ने स्थानीय लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। 1 महीने में हो चुके आधा दर्जन प्रदर्शन डीएपी खाद के लिए पिछले 1 माह के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। टीकमगढ़ के कृषि उपज मंडी में बनाए गए वितरण केंद्र में किस 2 बार जाम लगाकर विरोध जता चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भगत राम यादव के नेतृत्व में किसानों ने अस्पताल चौराहे पर चक्का जाम किया था। 3 दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने पलेरा में सड़क पर प्रदर्शन किया था। पलेरा में किसानों के द्वारा गोदाम से कालाबाजारी करने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही वहां पर पदस्थ मैनेजर जो 10 वर्षों से जमे हुए हैं उनको हटाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि खरगापुर विधायक चंदा रानी सुरेंद्र सिंह गौर के द्वारा अधिकारियों की एक बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी लापरवाही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से खाद वितरण किया जाए। यदि कोई लापरवाही बरतेगा तो ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट दुकानदार यदि शासन से निर्धारित रेट से अधिक दामों पर डीएपी यूरिया खाद बेचते हैं तो उनकी कोई भी शिकायत आती है तो सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश विधायक के द्वारा दिए गए हैं। मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर समाचार। क्षेत्र में खाद की समस्या है, किसान चक्का जाम कर रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। आज आपके द्वारा बैठक ली गई है, क्या निष्कर्ष निकला है इसमें? उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि मैंने मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से सुना था कि यहाँ चक्का जाम हो रहा है। इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से बात की है, उन्हें बुलाया है और मैंने कहा है कि मीटिंग लेंगे। और क्या है, अगर उसमें चक्का जाम करते हैं, कुछ करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना खाद मिलेगा। अधिकारियों से बैठक हो गई, अधिकारियों को निर्देश हो गए, अधिकारियों ने मुझसे आश्वासन दिया है कि सही तरीके से किसानों को खाद मिलेगा और उसकी सूची भी दी जाएगी आपको। और करंट रेट से अधिक दामों में कुछ दुकानदार खाद बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी जी। करंट रेट से अधिक दामों में दुकानदार खाद बेच रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है। उन पर कार्रवाई होगी। अगर कोई नाम दर्ज उनके बताता है, हमारे टीआई साहब के समक्ष जाएं, खाद अधिकारी के पास जाएं और नाम दर्ज बताएं तो वो उनके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब जो नाम दर्ज नहीं बताएंगे वो किस पर कार्रवाई करेंगे? हमारा कहना टीआई साहब से यही है और खाद अधिकारी जी से कि सभी को खाद मिलना चाहिए और ना कोई जप्ता जाम, ना कोई कुछ नहीं होना चाहिए और सभी को खाद मिलना चाहिए। तहसीलदार साहब से मैंने बोला, टीआई साहब से बोला कि जहाँ व्यवस्था गड़बड़ है टीआई साहब संभालेंगे। खाद अधिकारी जी से भी मेरी बात हुई। इसीलिए मैंने यहाँ आके मैंने कहा देखो ऐसा है, सड़कों पर रोक कर किसी को अगर चक्का जाम करते हैं तो ऐसे में खाद उपलब्ध नहीं हो जाएगा। अगर हम सब बैठ के बात करेंगे तो खाद भी उपलब्ध होगा और ऐसे में अपने लोग भी सामान बने रहेंगे। और आप सबकी व्यवस्था है यहाँ कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप लोग भी बताइएगा। और भाजपा की सरकार में कमी तो सब चीज़ की रहती है जी, आप लोगों को पता है कि ना यहाँ डॉक्टर, ना मास्टर, ना तहसीलदार, ना सीओ, ना सीओ,
सीओ कोई मतलब है ही नहीं कहीं, सब जगह खाली पड़ी है, कोई जगह ही भरने को नहीं है, बेरोजगार फिर रहे, रोजगार नहीं है किसी को। ये तो भाजपा की खासियत है, सरकार में ऐसा होता ही है इनकी।